एक मामला निकल के सामने आ रहा है जिला अस्पताल से और ये मामला कई सवाल खड़े कर रहा है। संदेहास्पद मामला है। मामला कुछ ऐसा है कि एक गर्भवती महिला जो है उसे इलाज के लिए भर्ती कराया जाता है कुछ एक दिन पहले, और इलाज में भर्ती के दौरान यहाँ जिला अस्पताल में सोनोग्राफी क्योंकि है तो सोनोग्राफी करवाई जाती है, लेकिन रात में कुछ कारणों के चलते डॉक्टर के द्वारा ये कहा जाता है कि सोनोग्राफी स्पष्ट नहीं है। सोनोग्राफी एक सोनोग्राफी जो है वो अवेलेबल नहीं है, और अवेलेबल नहीं होने के कारण सोनोग्राफी के लिए उसे बाहर भेजा जाता है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है, कुछ ऐसा हो जाता है कि सोनोग्राफी के लिए बाहर भेजने के लिए उस महिला की स्थिति क्योंकि बहुत गंभीर थी, थोड़ा कमज़ोर थी वो शारीरिक रूप से, तो उसे कायदे से अस्पताल प्रबंधन द्वारा जो है एम्बुलेंस में या फिर एम्बुलेंस की जानकारी देकर भेजा जाना चाहिए था। लेकिन महिला को जो है स्वयं के वाहन में स्वयं के खर्चे पे जो है जाना पड़ता है। महिला गर्भवती है, उसी हालत में वो किसी निजी सोनोग्राफी अस्पताल में जाती है, और निजी सोनोग्राफी अस्पताल में जाने के दौरान जो है उसकी डिलीवरी हो जाती है, और बच्चा जो है प्रीमेच्योर जो है डिलीवरी होती है, जिसके कारण जो बच्चा है वो तो उसी वक्त जो है दम तोड़ देता है, और महिला को आनंद फानंद में फिर वहाँ से किसी एम्बुलेंस के जरिए खुद अपने खर्चे पर एम्बुलेंस करवा करके जो है यहाँ जिला अस्पताल लाया जाता है। मामला इसमें ऐसा बन रहा है कि एक सोनोग्राफी जो बहुप्रतीक्षित मांग थी जिला अस्पताल की यहाँ पे आसपास लोगों की, वो आ तो गई है लेकिन पूर्णतः अभी भी नहीं आई है। कुछ एक सोनोग्राफी आज भी अवेलेबल नहीं है, और मामला ऐसा हो रहा है कि लोगों को बाहर भेजा जा रहा है। इसके लिए निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है, और इसके चलते कई ऐसे केसेस हैं जो हाथ से निकल रहे हैं, हाथ से माहौल जो है बिगड़ रहा है। दूसरी चीज़ एम्बुलेंस, कम से कम ऐसे लोगों को जो थोड़ी गंभीर स्थिति में है, थोड़ी क्रिटिकल अवस्था में है, जो नहीं पहुंच पाते या नहीं जा सकते, ऐसे लोगों के लिए एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए जिला अस्पताल के द्वारा। वो एम्बुलेंस की सुविधा जो है नहीं दी जा रही। महिला थोड़ी गंभीर थी, उसे एम्बुलेंस में जाना था, लेकिन वो निजी खर्चे पे जो है वो जाती है, और उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है। उसका बच्चा जो है इस दुनिया में आते ही दम तोड़ देता है, और अभी उसके पति जो है उस बच्चे को लेकर के पॉलीथीन में लेकर के जो है जो है उसका दफनाने के लिए लेकर गए हैं। और इस मामले में जब हम अस्पताल प्रबंधन से बात करते हैं, उस डॉक्टर से बात करते हैं, ड्यूटी डॉक्टर से, तो उनका ये कहना था कि एम्बुलेंस के मामले में वो जो है CMHO को ये मामला जो संज्ञान में देंगे, और उनका ये कहना है कि CMHO ही इस मामले में कुछ बेहतर बता पाएंगे। सवाल यही उठता है कि उस वक्त आप जिम्मेदार थे, आपने क्या व्यवस्था की, क्या उस व्यक्ति को बताया नहीं। दूसरा, प्रीमेच्योर अबॉर्शन में जब ये प्रीमेच्योर डिलीवरी में जब ये कॉम्प्लिकेशंस थी, तो उस कॉम्प्लिकेशंस को बताने के बाद भी सोनोग्राफी जैसे क्रिटिकल कार्य के लिए आज भी जिला अस्पताल पूरी तरीके से तैयार नहीं है। मैं प्रतीक पटनायक, धमतरी हाकीकोट से, मैं अंकित शर्वानी के साथ। मैं हनुमान सोनी हूँ जी, आधारी नवा गांव में रहता हूँ सर। और सर क्या है कि मतलब जब सुबह में मतलब ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगा तो मैं हॉस्पिटल लेके आया। हॉस्पिटल में आने के बाद में मतलब नर्स वगैरह थी, तो मतलब बोली कि मतलब लेके चलो इमरजेंसी वार्ड में। लेके गया तो वहाँ पे सर 10 बजे 10:30 बजे आए, तो बोले वहाँ पे सर कि मतलब ठीक है अंदर लेके चलो, वहाँ पे बेड पे मतलब चेकअप करता हूँ। चेकअप करने के बाद में उन्होंने कहा कि चलो सोनोग्राफी मतलब अभी 11 बजे करा लेना। तो मैं सर सोनोग्राफी कराया तो वो 1 बज गया, तो सर नहीं मिले। तो अंदर में सोनोग्राफी किए सर, शाम को आए मतलब 7 बजे के आसपास। तो उन्होंने उनसे मिला, मैं बोला कि सर सोनोग्राफी देख लीजिए, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, हमको बताइए, हमको भी जानकारी मिलनी चाहिए सर। तो उन्होंने सोनोग्राफी देखा तो बोले बच्चे के पास पानी नहीं है, बाहर से सोनोग्राफी कराना पड़ेगा, इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है अंदर वाले सोनोग्राफी में। तो मैं सर बाहर के लिए मतलब सोनोग्राफी बोले कि पर्ची लिख के दो, पर्ची लिख के दिए उन्होंने। सुबह में मतलब गया वहाँ पे मतलब 10 बजे नंबर लगाया। नंबर लगाने के बाद में सोनोग्राफी हुआ, होते ही होते मतलब ब्लीडिंग चालू हो गया सर। तो वहाँ के सर बोले कि मतलब इसको सरकारी हॉस्पिटल में जहाँ से लाए थे वहीं लेके जाओ, वहाँ के सर देखो क्या बोलते हैं, इसको तुरंत भर्ती करने को बोलो। और बस उसको मेरी मिसेज को बाथरूम का थोड़ा शंका बना, लेके गया पीपल के पीछे, उधर मतलब डिलीवरी हो गया सर। सारी कहानियाँ यही है कि अगर यहीं से मेरे को जल्दी अगर जाना रहता तो एम्बुलेंस में बाहर आके मतलब देखा 3-4 गाड़ी खड़ी थी, लेकिन उसमें ड्राइवर एक भी नहीं थे। बातारी गाड़ी में भी देखा तो ड्राइवर एक भी नहीं थे सर। नहीं तो प्राइवेट गाड़ी से अगर गया तो उसी से मेरे को लेट हो गया सर, नहीं तो जल्दी जाता जल्दी आता। यहाँ से एम्बुलेंस में नहीं भेजा आपको? नहीं भेजे कोई सर, कोई आया नहीं गेट के बाहर तक कि हाँ इनको एम्बुलेंस में लेके जाओ, इमरजेंसी केस है, कोई बाहर नहीं आया सर। अब बताओ सर मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब अकेले जाके हुए। बच्चे और माँ की स्थिति क्या है अभी? अब बच्चे को तो मैं सर मिट्टी दे के आ रहा हूँ, दफना के आ रहा हूँ। माँ की स्थिति क्या है क्या नहीं, अभी मैं सर अंदर नहीं गया हूँ जी। सर, एक प्रीमेच्योर डिलीवरी का मामला आया था जिसमें आरोप लगा दिख रहा है कि प्रीमेच्योर डिलीवरी
और कोई सुविधा नहीं मिली अस्पताल की तरफ से, ना एम्बुलेंस की सुविधा मिली, सोनोग्राफी के लिए भी बाहर भेजा गया, जबकि जिला अस्पताल में सोनोग्राफी व्यवस्था के संबंध में थोड़ा जानकारी। जी, प्री मैच्योर डिलीवरी का मतलब ना नॉर्मल मतलब कई प्रेगनेंसी में हो जाता है, कई बार प्रेसिपिटेट भी हो जाता है, तो वो मतलब ट्रीटमेंट तो खैर परिजनों ने होता है, पर ट्रीटमेंट तो कम संपूर्ण मिला है। महिला की हालत अभी भी स्थिर है, महिला पूरी तरह से स्वस्थ है। सोनोग्राफी के लिए जो बाहर भेजा गया ऐसा करके बोले जा रहे हैं। कुछ प्रकार की सोनोग्राफी होती है जो जिला स्तर पे जिला अस्पताल में भी सुविधा नहीं है, उसी चीज़ के लिए भेजा गया था, जैसे कि लेवल 2 स्कैन होता है, इसी चीज़ के लिए भेजा गया था। सर एक और महसूस भी किया सभी लोगों ने कि एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिल पाई महिला, क्योंकि प्रेग्नेंट थी और उसे खुद के स्वतः पे इलेक्ट्रिक व्हीकल के उस पर जाना पड़ा, और एक प्रेगनेंसी पीरियड में थोड़ा सा अगर हो सकता है बेटर, अगर एम्बुलेंस होगी तो कुछ हो सकता है। जी, इस मामले में मतलब सीएमएचओ और सिविल सर्जन साहब को इन्फॉर्म जरूर कर देंगे कि शासन स्तर पे महिलाओं को जो भी चीज़ें होती है उसके लिए एम्बुलेंस की सुविधा ही उपलब्ध किया जाए। जी, महिला स्वस्थ सर बच्चे का कोई जानकारी मतलब नॉर्मल प्रोसीजर की तरह बेबी को हैंड ओवर कर देंगे सर, और जो होता है कि महिला तो पूरी तरह स्वस्थ है, ठीक है, उनकी हालत जिला अस्पताल में लगातार शिकायतें आ रही हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। अब यहाँ की स्टाफ और डॉक्टरों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, समय में गाड़ी अवेलेबल नहीं हो पा रही है। आज देखिए, आज एक और घटना हुई है जो क्रिटिकल डिलीवरी केसेस है या सोनोग्राफी है, जो जिला अस्पताल में अभी नया मशीन आने के बावजूद अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो क्या ये 100 पीस के लिए आया जिला अस्पताल में? बाहर रिफ़र कर रहे हैं, बाहर से सोनोग्राफी कराना पड़ रहा है, और जबकि उसकी स्थिति ठीक नहीं थी, ब्लडिंग हो रही थी बता रहे हैं। तो आप खुद समझ सकते हो, ऐसे पेशेंट को हम बाहर अगर सोनोग्राफी या कोई भी चीज़ कराने के लिए ले जाए तो एम्बुलेंस की सुविधा से जाए और उससे आए। आज उन्होंने सोनोग्राफी कराने के लिए चले गए प्राइवेट गाड़ी में, और वहाँ उनको आधे एक घंटे तक एम्बुलेंस सुविधा नहीं मिल पाई। जैसी स्थिति उनकी ख़राब होती चली गई और बहुत ख़राब हो गई, वैसे में तत्काल मेरे से एक ग्रुप का आदमी फ़ोन किया, मैं एम्बुलेंस भेज के उसको तुरंत जिला अस्पताल लाया, लेकिन वहाँ पर डिलीवरी हो चुकी थी और बच्चा नीचे गिर गया था और उनकी मृत्यु भी हो गई। तो बहुत दुखद ही घटना है। इस प्रकार डॉक्टर लोग बाहर रिफ़र कर रहे हैं या बाहर भेज रहे हैं तो एम्बुलेंस प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। समय में लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही जिला अस्पताल में। ड्राइवर कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, एक ऑफिस होना चाहिए और परमानेंट वहीं बैठे रहना चाहिए ताकि मरीज को क्या हो रहा है। और बताया जाता है कि डिलीवरी वार्ड की महिलाएं जो नर्सें हैं उनका भी बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार का मामला सामने आ रहा है। मेरे पास लगातार शिकायतें आ रही कि डिलीवरी वार्ड में जितनी महिलाएं हैं वो लगातार पेशेंट के रिश्तेदारों से, पेशेंट लोगों से भी अच्छे से व्यवहार नहीं कर रही है। ये मेरे पास आज नहीं तीसरी चौथी मामला है, और रिफ़र के केसेस तो बहुत ज़्यादा है, जबकि इतना बड़ा धमतरी जिला अस्पताल है तो यहाँ रिफ़र धमतरी के धमतरी रिफ़र हो रहा है। तो ये क्या मामला है भाई, ये क्या मामला है? अगर धमतरी जिला अस्पताल से रिफ़र है तो इसके बाद है DCH, जो बड़ा अस्पताल है जहाँ सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल है, वहाँ रिफ़र होना चाहिए। लेकिन ये इन दिनों देखने मिल रहा है कि आसपास ही रिफ़र हो रहा है। मतलब इसकी जानकारी ऊपर अधिकारी कर्मचारी को है कि नहीं है क्या मालूम। लेकिन अब ये अधिकारी कर्मचारी अगर मौन बैठेंगे तो इसके लिए हम आगे कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर मैडम को ज्ञापन देंगे।